सबूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को, और उसमें मशकूक पाउडर के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए, और इसकी पूरी तरह हमें इसकी हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जजिस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात होंगी। जजिस के खत के मामले पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में शकीन दहानी, कहा हुकूमत मशकूक केमिकल मिलने पर पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात कराएगी। महंगाई बेरोजगारी में कमी के लिए दिन रात कोशा है। मुआशरी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। IMF का एक और प्रोग्राम हमारे लिए ज़रूरी है। PIA निजकारी के लिए तयशुदा शेड्यूल पर अमल होगा। और मेरी यही इस्तदा रही है कि हम नेशनल इश्यूज़ पे सियासत करें, हम मईशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएं, और इसमें सब ने अपना किरदार अदा किया है। तो मेरा ख्याल है वीव कम अ लॉन्ग वे, हमने बहुत सफ़र तय किया है जिसके नतीजे में रुपया मुस्तहकम हुआ है, मईशत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट ऑफ कर रही है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़े मुस्बत रुझानात हैं। मुल्क में मईशत बेहतर और महंगाई कम हो रही है। तमाम तर तवज्जो मईशत पर है। मईशत को सियासत की नज़र नहीं करना। मुल्क है तो सियासत और सियासतदान है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा ब्लूमबर्ग ने महंगाई कम होकर 15% पर आने की पेशगोई की। शहबाज शरीफ की क़यादत में मसाइल हल करेंगे। एक जमात ने ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया है। अलायंस में कितनी जमातें हैं ये नहीं पता। अज़मा बुखारी कहती हैं कि पिम्स के 4 डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली चेकअप कर लिया है। जहर देने के कोई शवाहिद नहीं मिले। वाज़ेह हो गया कि दोनों मियाँ बीवी आदतन झूठे हैं। मुआलिज डॉक्टर आसिम ने बताया कि बुशरा बीबी को फूड पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं, तबीयत 100% ठीक नहीं, मैदे में जलन है, तफसीली टेस्ट होने चाहिए। उम्मीद है जल्द इजाज़त मिल जाएगी। एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है। अगर इन द पास्ट कुछ हुआ है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उनकी अभी भी तबीयत पूरी 100% ठीक नहीं हुई, तो मैंने रेकमेंड किया है कि कुछ खून के टेस्ट होने चाहिए उनके। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तली की इस्तदा मुस्तरद। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने इस्तदा की, ईद से पहले किसी एक पार्टी को ईदी मिलनी चाहिए। साइफर केस में सजाएं मुअत्तल कर दी जाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुकालमा किया कि अब सजा मुअत्तल करके क्या करना है, मरकजी अपीलों पर फैसला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। का कत्ल केस में ये एक तारीखी बरसी इसलिए होगा, अदालती कत्ल के केस में जो बेचा गया था सुप्रीम कोर्ट का, उसका शॉर्ट ऑर्डर रिलीज हो चुका है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पूरा मुल्क के लिए एक बहुत ही अहम और तारीखी मौका है। इलेक्शन से पहले कहा था पीपल्स पार्टी का ऊंट जहां बैठेगा वहां हुकूमत बनेगी। बिलावल भुट्टो का नोडेरो में तकरीब से खिताब, कहा तमाम जमातें आपस में मिल बैठकर आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें। हुकूमत को वक्त दिया जाए और वो डिलीवर करे तो मुआशी बहरान से मुल्क को निकाला जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी इस बार तारीखी है। भुट्टो रेफरेंस का शॉर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है। सदर आसिफ जरदारी का जुल्फ़िकार भुट्टो को खिराज अकीदत। 45वीं बरसी पर पैगाम, कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की खिदमात बेमिसाल हैं। निज़ाम इंसाफ ने शहादत में अपने किरदार का एतराफ़ किया। के खालिक कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी मनाई गई। रमज़ान मुबारक के एहतराम में जलसे की बजाय सादगी से तकरीबात। PP की ज़िले हेडक्वार्टर्स में कुरान ख़वानी और फातिह ख़वानी का एहतमाम।
भुट्टो ने 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि जुल्फ़िकार भुट्टो को गैर शफाफ अदालती कार्रवाई के जरिए फांसी की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल बाद तारीखी गलती का अजाला कर दिया। स्टैंड बाय मुआहदे के तहत पाकिस्तान को कुल रकम $3 बिलियन की अदायगी होगी। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोजेक ने तस्लीम किया कि मुताबिक पहला जायजा मुकम्मल होने के बाद से पाकिस्तान की इक्तिसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी हुई है। 19 मार्च को IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। बिजली और गैस फिर महंगी होगी। आलमी बैंक ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। पेंशन इस्लाहात की जाएं, तंबाकू समेत समाजी तौर पर नुकसानदेह अशिया पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़, तवानाई मसनूआत, टेली कम्युनिकेशन, मालियाती खदमात और दीगर की खपत पर ज़ाती इनकम टैक्स विद होल्डिंग चार्जेस खत्म करने का भी मुतालबा। हुकूमती काविशें रंग लाने लगी, सरमायाकारों की गैर मामूली दिलचस्पी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, इंडेक्स 68,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट में 660 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 68,416 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मार्केट हजम में भी तकरीबन 1% का इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब से उम्रे की दावत। वली अहद से मुलाकात तय होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब रवाना होंगे। मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुख्तलिफ मनसूबों से मुतालिक बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत भी देंगे। चौधरी परवेज इलाही का पेम्स कार्डिक सेंटर में एकोकार्डियोग्राम टेस्ट, जराये के मुताबिक रिपोर्ट नॉर्मल है। चौधरी परवेज इलाही की मजमूई हालत तसल्ली बख्श है। परवेज इलाही को 2 रोज में अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान है। रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो गए। नई अमीर जमात इस्लामी की मुद्दत 2024 अप्रैल 2029 तक होगी। हाफिज नईम रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के 6ठे अमीर मुंतखब हुए हैं। इससे कबल हाफिज नईम रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में डिब्बा बंद दूध की फराहमी प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर से गुफ्तगू। मुलाकात में पंजाब में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल, बाहमी इश्तराक से जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। आलमी बैंक का अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों की जल्द तकमील पर जोर। मरीम नवाज ने कहा कि आलमी बैंक के ताउन से जारी मनसूबों की खुद मॉनिटरिंग करूंगी। जो स्पेशली पूरा पाकिस्तान ही एक्साइटेड होता है और लड़कियां तो हमेशा ही शॉपिंग के लिए रेडी रहती हैं। तो हमने ड्रेस तो ले ली है, अभी हम लोग बस आखिरी दिन है तो रौनक देखने के लिए मार्केट में आए हैं। ज्वेलरी लेने आए हैं और यहाँ पर बहुत वैरायटी है। हम अब उस ज्वेलरी को पहन कर देख रहे हैं और हम उस ज्वेलरी को पहन कर ईद पे बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बाकी सब तो हो गया, बस अब ज्वेलरी वगैरह रह गई है। ज्वेलरी वगैरह जैसे इयरिंग्स, रिंग्स वगैरह, ब्रेसलेट्स वगैरह और बैंगल्स वगैरह रह गए, वही ले रहे हैं। मुल्क में ईद खरीदारी को फास्ट गियर लग गया। बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। शॉपिंग सेंटर्स में तिल धरने की जगह तक न बची। दिन में गर्मी के बायस शाम के वक्त खरीदारी का रुझान। फैमिलीज खरीदारी के दौरान बाजारों में रोजा इफ्तार करने लगीं। खरीदार ईद के लिए पुरजोश, मगर बढ़ती महंगाई से नाला। ईद उल फितर से 4 रोज तातीलात होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद 10 से 13 अप्रैल छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते में 6 दिन काम करने वाले दफातर 10 से 13 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले इदारों में 10 से 12 अप्रैल तक तातीलात होंगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।